हाय एवरीबॉडी। आज मैं आ गई हूँ एक और कन्फ्यूजन टर्म्स के साथ। काफ़ी बच्चे केमिस्ट्री में मोस्टली या फिज़िक्स में भी जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो उन्हें ये पता होता है कि पी वी गामा इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पर आधे बच्चों को ये डेरिवेशंस पता ही नहीं होती। आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये डेरिवेशंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए या वो करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डजंट कम अंडर द वर्क। बट if you are very curious about it, that's कैसे आया, so you can watch this derivation, and this derivation is very 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 simple. You just have to get along with some kind of calculus like differentiation integration, but as you are in 11th grade, so you must have know this. So yeah, just let's start it. सो पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कैसे आता है, तो हम उसके विषय में अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पता है जो कहता है विच सेज इन केमिस्ट्री बाय द वे कि डेल्टा यू बराबर है Q प्लस W के। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता है कि जब हम एडायबैटिक की बात करते हैं तो हीट एक्सचेंज हमारा होता नहीं है। देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज। सो ये हमारा शून्य हो जाएगा एंड डेल्टा U बराबर W आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन पता है कि W होता है PV डेल्टा V, बस। और हम डेल्टा U को लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, तो हम वही लिख देंगे NCV डेल्टा T बराबर माइनस P डेल्टा V। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन है हमारी आइडियल गैस वाली, जो कहती है PV इक्वल टू nRT। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। बोथ साइड्स। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल रुक जाएगा। जो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे ऐसा करता है कि अगर हमारे पास XY है तो उसका अगर हम डेरिवेटिव करें लाइक विद रिस्पेक्ट टू X, तो ये कुछ ऐसे आता है कि पहले आप एक को करो, दूसरे को प्लस, फिर इसका पहले को छोड़ो और फिर दूसरे को कर दो। सेम यहाँ पे भी हम वही करेंगे। पी वी इक्वल टू nRT में हम यहाँ P को छोड़ेंगे एंड यहाँ पे dV, फिर हम यहाँ पे B को छोड़ेंगे और dP। ठीक है, और यहाँ पे nRT में अगर हम करने जाए तो ये डिफरेंशिएशन n जो है वो हमारा कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, ये हमारा dt है। वेट, सो हियर इट इज़ लाइक ए प्रोडक्ट रूल, बट हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जो टोटल डिफरेंशिएशन में हम हर किसी को एक उसके बिना रिस्पेक्ट के डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। अभी हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2 बाय 1। सो अब जो भी हमारे क्वेश्चन में उसको डाल देते हैं यहाँ पे, पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू एन आर डी टी। तो एल एच एस आर एच एस का तो ध्यान रख लेंगे कि पी टी वी यहाँ ले आएंगे और एन आर सी वी यहाँ ले आएंगे। तो जगह पी डेल्टा वी और यहाँ पे आ जाएगा आपका एन सी वी डेल्टा टी। सो अब यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल, एन से एन कैंसिल, और यहाँ पे अगर हम इसको स्प्लिट करें तो वी कैन स्प्लिट लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है तो यहाँ पे स्प्लिट ऐसे कर देंगे हम, माइनस पी डी वी, पी, इसको भी डेल्टा वी को हम डी वी ही लिख रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं वी डी पी, पी डेल्टा वी। तो अब यहाँ पे, और ये हमारा क्या था, आर बाय सी वी, ये कट जाएगा। ये कट जाने के बाद और यहाँ से भी ये कितना हो रहा है, लाइक ये हमें यहाँ से कुछ मिल रहा है, तो जगह 1 माइनस ये हो जाएगा V
इसको हम थोड़ा सा ऐसे अरेंज करके लिखते हैं, डी पी पी आर बाई सी वी। सो हमने फिर से इसे लिखा है और यहाँ पे हम आर बाई सी वी की जगह ये लिख देंगे कि हमें पता है कि आर जो है वो सी पी बाई सी वी भी होता है, विच इज़ मेयर जो हमारे इक्वेशन कहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे जब ये इक्वेशन यहाँ पे पुट कर चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट इन द सेंस क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 1v और डी पी बाई पी डी वी तो एज इट इज़ लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका सी पी बाई सी वी और ये हो जाएगा आपका 1। तो जब भी ऑपोजिट साइड्स में सेम साइन होता है तो कट, तो अब ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देते हैं। अरेंजमेंट इन द सेंस बोले तो सी पी बाई सी वी को एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको क्या कीजिए डी पी बाई पी लिख दो और यहाँ पे डी वी बाई वी आने जाने दो, ठीक है। अब ये चीज़ें यहाँ आ गई और ये आपका सी बी बाई सी वी तो यहाँ पे पहले से मौजूद है। अब यहाँ क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए, लाइक इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब रूल आता है कि जब भी हम ऐसे कुछ करते हैं लाइक डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन तो वो हमें ln x देता है। तो बस यहाँ पे भी ln p और ये आपका ln v डॉट सी पी बाई सी वी, क्योंकि सी पी बाई सी वी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या ही आप इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जैसे हमें ये मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तरह से शिफ्टिंग कर सकते हैं, जो कि आपका जाएगा यहाँ पे ln v माइनस ln p बराबर है सी पी बाई सी वी के। तो हमें एक चीज़ पता है कि हम गामा हमने पढ़ा था सी पी बाई सी वी होता है, तो बस अब यहाँ पे गामा डाल देंगे। एक आइडेंटिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ये वाला जो स्टेप से थोड़ा सा मेरा यहाँ पे हो गया था, तो ठीक है। यहाँ पे जो है अब हमें क्या करना है, एक चीज़ हमें पता है कि ln p हम यहाँ पे माइनस शिफ्ट कर देते थे, जगह ln p बराबर ln v और डॉट गामा हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे माइनस का भी हमने वो कर देना है साइन। अब हमें पता है कि वन थिंग कि हम जब लॉग का वो करें, लाइक हमें पता है अगर हम सिंपलीफाई करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p ऐसे ln प्लस ln v डॉट गामा 0। और एक आइडेंटिटी हमें पढ़ी थी कि log a b अगर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं log a b करके। एक ये आइडेंटिटी पढ़ी थी और एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर log a है और log b है तो वो ऐसे भी लिखा जा सकता है log a डॉट b। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं पी वी। तो अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई कर दें, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा पी वी गामा और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट।